रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार आलम आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करे मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी वो है भिंडी मसालादार। भिंडी मसालादार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो ये भिंडियाँ ली, उनको धोकर खुश करके ये काट कर रख लिया है। साथ ही मैं यहाँ पे प्याज लूँगी, 5 अदद प्याज हैं और ये हरी मिर्चें हैं, इनको हम कट करके शामिल करेंगे। टमाटर मैंने काट के रख लिए हैं, 4 अदद मैंने टमाटर लिए थे। उसमें मैंने हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और ये सूरख मिर्च पाउडर ये सब मैंने शामिल करके एक ही जगह रख दिया है। और यहाँ पे मैंने साथ ही प्याज भी काट लिए हैं, प्याज भी बारीक चॉप करके रख दिए हैं। अब भिंडियों को मैंने जो काट के रखा हुआ था इनको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया। इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला है। अब इनको हल्की आंच पे हम फ्राई करेंगे और इनको फ्राई करके हम एक साइड में निकाल लेंगे। इनको अच्छे तरीके से हमने फ्राई करना है, बस इनका कलर जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से ग्रीन कलर रहना चाहिए। ये देखें जी, भिंडी हमारी फ्राई हो गई हैं। अब हम इनको अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम अब मसाला तैयार कर लेंगे ताकि इसका मसाला जो है भिंडी का अच्छे तरीके से भुन जाए। अब इनको अलग निकाल देंगे हम। यहाँ देखें जी, प्याज मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। प्याज थोड़ा सा हल्का सोते से हो जाएंगे, सॉफ्ट होंगे तो मैं इसमें बाकी के मसाला जार शामिल कर दूँगी। प्याज हमारे थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें मैं मसाला शामिल करूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, लाल मिर्च और अदरक माफ़ कीजिएगा हल्दी और नमक। ये तमाम चीज़ें अब मैं अच्छे तरीके से भूनूँगी, इनका एक अच्छा सा मसाला तैयार करूँगी। ये देखें, टमाटर जो थे हमारे पास लाल नहीं थे, हरे टमाटर थे, तो हम इन्हीं को ही इस्तेमाल में लेकर आ गए हैं। ये अच्छे तरीके से हम इनको भून कर गला लेंगे और देखिए ये बहुत अच्छा मसाला तैयार होगा। ये देखो, ये नहीं जी, हमारा मसाला जो है वो तैयार हो गया है। ये देखें माशाल्लाह से टमाटर भी पूरे तरीके से गल चुके हैं, पिस चुके हैं इसमें, और ये प्याज भी। और अब इसमें इस स्टेज पर मैं यहाँ पे अब भिंडियाँ शामिल कर दूँगी ताकि उनको भी मसाले के अंदर मैं अच्छी तरीके से भून लूँ और ये मसाला इसके अंदर अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए और मसाले का फ्लेवर भी भिंडियों में आ जाए। तो आपने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक जो है भिंडियों को मसाले में भूनना है। और इसी तरीके से ये जो भिंडियाँ हमने फ्राई करके रखी हुई हैं ये सॉफ्ट हो चुकी हैं और जो इसमें थोड़ी कसर रह चुकी है वो मसाला भूनने के दौरान में वो कसर जो है वो पूरी हो जाएगी और भिंडियाँ फाइनली हमारी तैयार हो जाएंगी। ये लें जी, माशाल्लाह से हमारी भिंडी जो है मसालेदार तैयार हो गई है। देखें ऑयल जो है साइडों से अलग नज़र आ रहा है। अब ये तैयार हो चुकी हैं। अब आखिरी स्टेज पे मैं यहाँ पे इसमें ये हरा धनिया शामिल कर दूँगी, ये सिर्फ खुशबू के लिए है। और इसको मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको अब दम पर रख देंगे और ये इस तरीके से हमारी ये भिंडियाँ तैयार हो गई हैं। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।